नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सीतापुर रेउसा क्षेत्रीय ग्राम पंचायत भरथा की तस्वीर है, जहां पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक ग्राम पंचायत भरथा जहां पे प्रधान संग्राम सिंह सभी जिला पंचायत सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और हर विभाग के स्वास्थ्य विभाग, तहसील लेवल के अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी और सभी कार्य योजनाओं के ऊपर लाभ जनता को देने की बात कही गई और उनको लाभ दिलाने की भी बात कही गई, जो आप लोग पूरी स्क्रीन के ऊपर और उस वीडियो के अंदर आप सुन सकते हैं कि अनेक प्रकार की जो लाभें होती हैं वो जनमानस के अंदर पहुंचाने का पूरा काम किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट से सीएचओ, मेरा सेंटर बसंतापुर में है। मैं बसंतापुर में पोस्टेड हूँ। वहाँ पे जैसे कोई भी छोटी मोटी समस्या, बीमारी, उसका इलाज बसंतापुर सेंटर सब सेंटर बन रहा है। अभी तो मैं फ़िलहाल पंचायत भवन में बैठती हूँ। वहाँ पे मतलब कोई भी समस्या है तो वहाँ पे आके आप लोग इलाज ले सकते हैं। और सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाओं को के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, वो आयुष्मान कार्ड लाभार्थी जो मतलब 6 यूनिट वाले या उससे अधिक यूनिट है जिनके घर में, वो आप पंचायत सहायक और आशा से संपर्क करके बनवा सकते हैं। उससे आप लोगों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिल सकता है। और एक योजना चलाई गई टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें मतलब आप लोग यहाँ जैसे सेंटर डलिया में है इधर आप लोगों का, तो डलिया जाके आप लोग फ्री मतलब अपनी बलगम जांच, जिसको 1 महीने या उससे 15 दिन तक खांसी आ रही हो, वो आप लोग या बुखार हो रहा हो, तो आप लोग जाके वहाँ पे अपना बलगम जांच करवा सकते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो आपको फ्री इलाज दिया जाएगा और 500 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने दिए जाएंगे। इससे आपको बहुत ही आराम मिल सकता है। आप बैठक करना चाहते हैं उसके लिए आप दरी, बक्सा और स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद 3 माह उपरांत आपका रिवॉल्विंग फंड का फॉर्म भरा जाता है, जो 15,000 की धनराशि होती है 2% ब्याज के साथ। ये चक्रीय क्रमानुसार होता है। समूह की महिला कोई भी रोजगार करना चाहती है तो वो क्या कहते हैं कि फंड समूह से ले सकती है, लेकिन वो ब्याज सहित उसको वापस करना पड़ता है। जैसे वो उसने कोई दुकान खोल रखा है या कोई भी कार्य कर रही है, सिलाई का कार्य है, जय पान की। मेरा नाम है कामनी मौर्य, पंचायत सहायक। मेरे कार्य है जात आय निवास प्रमाण पत्र, सभी पेंशन बनाना, विधवा पेंशन सभी को करना। मेरे द्वारा किए गए जांच है। इस समय मुख्य रूप से मैं आयुष्मान कार्ड का कार्य कर रही हूँ। चलिए ठीक है। इन्होंने बताया जो भी काम इनके द्वारा सभी ग्राम पंचायत भरथा के सभी सदस्यों को, आए हुए अतिथिगण को मेरा सभी से हाथ जोड़ के नमस्ते। मैं रेशम मौर्य, इस ग्राम पंचायत भरथा की समूह सखी हूँ। इसके पहले हम यहाँ के कुछ नहीं थे और मेरा नाम सिर्फ पिताजी के नाम से चलता था और मेरा कोई वजूद नहीं था। मैं इस समूह से में जुड़ने के बाद मेरी एक पहचान बन गई है। एनआरएलएम ने सभी को अपना हक दिया कि अपनी पहचान स्वयं बनाएं, लेकिन मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैंने अपने पिताजी के नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन क्या हुआ, हमको समूह के बारे में पता चला। फिर हमने 10 महिलाओं को इकट्ठा किया और समूह बनाया। जब समूह बनाया तो धीरे धीरे हमको समूह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हमने थोड़े बहुत फिर क्या किया, लेन देन करना शुरू किया और बैठ के कि फिर ब्लॉक जाना शुरू किया। जब ब्लॉक जानने लगे तो हमको वहाँ से अनेक लाभ प्राप्त हुए और अनेक लाभों की जानकारी हुई। और जब हमको जानकारी हुई तभी हम अपने गाँव में आए और समूह बनाए। समूह में जो पढ़ी लिखी औरतें थी या महिलाएं थी या लड़कियां थे, उनको हमने लाभ दिलाने की कोशिश की। और क्या कहते हैं, हम सोच रहे हैं कि जितने लोग हमारे गांव में सभी लोग समूह से जुड़े। और इस समूह में एनआरएलएम जो सरकार चला रही है, इसमें अनेक फंड दे रही है, जैसे स्टार्टअप, आरएफ, ये सब फंड से हम अपने जो भी गरीबता को दूर कर सकते हैं। क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, वो कोई कार्य करने चलते तो सबसे पहले पैसा की दिक्कत आती है। और जब दिक्कत होती है तो कोई कार्य कर नहीं सकते। इसलिए जो हमारा एनआरएलएम है वो हमको एक पूंजी देता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम चाहें तो बहुत सी ऊंची योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और बहुत से कार्य कर सकते हैं।
और यहाँ हमें आज हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि अपने सबसे पहले मैं समूह में जुड़ी हूँ। अगर मैं समूह में ना जुड़ती तो यहाँ हमारी कोई औकात नहीं थी जो मैं यहाँ खड़ी हो पाती। आज मैं इतने लोगों के बीच में खड़ी हूँ, आए हुए अतिथगढ़ लोगों के बीच में खड़ी हूँ। तो मैं सबसे पहले तो समूह के माध्यम से ही यहाँ आई हूँ और समूह के माध्यम से ही मैं खड़ी हूँ। और हमें एक समूह से लाभ मिले हैं ड्राई राशन का, तो हम वितरण करते हैं। हमारी अपनी ग्राम पंचायत है, उनका अन्य ग्राम पंचायतों से हमको राशन मिला है, उनका वितरण करते हैं। और हमारे वहाँ स्वास्थ्य सखी, समूह सखी, बीसी सखी, विद्युत सखी, बैंक सखी को हमने लाभ दिलाने की कोशिश की है। तो कुछ लड़कियां जो हैं और कुछ महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी थी, उनको लाभ मिल गया है। बाकी अभी तो हमारी यही कोशिश है कि जितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं हम सबको लाभ दिला पाए। धन्यवाद। द्वारा ये लाभ दिया जाता है, इसलिए आप लोग अपना आधार आंगनबाड़ी केंद्र पर जा करके करवाएं और अपने बच्चों को स्कूल, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ज़रूर भेजें। 3 से 6 वर्ष के बाद ही बच्चों का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में होगा। आए हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है उज्ज्वला निःशुल्क गैस कनेक्शन, जिनके पास राशन कार्ड है उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। और अभी जो मतलब पाए हुए हैं गैस कनेक्शन पुराना हो गया है, जो अभी केवाईसी नहीं कराए हैं वो लोग केवाईसी करा लें, ताकि उनका जो दीपावली वाला पैसा वो भी आ जाए, सब्सिडी भी आ जाए और होली में जो फ्री रिफिल है वो भी आ जाए। और बैंक अकाउंट में ही केवाईसी भी कराना अनिवार्य है। जो बैंक अकाउंट में ही केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुला लें, ताकि सब्सिडी में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। अवसर पर आज ग्राम पंचायत भरथा में जो जन चौपाल लगाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी योजनाओं के बारे में हर एक विभाग वाले आप लोगों को बता रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में लक्ष्य सिंचाई विभाग के बारे में आप लोगों को बताना है कि लक्ष्य सिंचाई विभाग में खेत की जो बोरिंगें होती हैं, मेन किसान का जो उद्देश्य होता है कि किस फसल को सींचने के लिए बोरिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो लक्ष्य सिंचाई विभाग पूरी करता है। लक्ष्य सिंचाई विभाग में बोरिंग करवाने के लिए आप लोगों को पहले खसरा खितौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान सम्मान निधि और 10 रुपये की स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये होना चाहिए कि उसकी पात्रता क्या है। अनुसूचित जात के लिए उसके पास कोई ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन सामान्य जात के लिए 0.2 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर ज़मीन या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की ज़मीन के बीच में ज़मीन होनी चाहिए, वो आदमी पात्र होगा। और पात्रता में भी है कि वो पहले बोरिंग न पाया हो, लक्ष्य सिंचाई विभाग के द्वारा अपनी बोरिंग करवाया, उससे मतलब नहीं है कि अगर वो बोरिंग फेल हो गई हो दोबारा बोरिंग करवा सकता है, लेकिन वो व्यक्तिगत बोरिंग होगी। इसके अलावा इसमें 2-3 तरह की बोरिंगें होती हैं, जैसे 100 फीट तक, 100 फीट से 200 फीट तक, 200 फीट से 300 फीट तक। जो 300 फीट वाली बोरिंगें होती हैं या 200 फीट वाली बोरिंगें होती हैं, इनके लिए यही चीज़ होता है, कागज़ यही सब लगते हैं जो हमने बताया भी, जैसे आधार। आप सभी को नमस्कार। मैं VMM पवन। मैं विभाग द्वारा NRLM की योजनाओं का कार्य किया जाता है। इसमें सबसे पहले समूह की महिलाओं को, जो गरीब परिवार से हैं, उनको समूह से जोड़ा जाता है। समूह में कम से कम जोड़ने के लिए 10 महिलाएं होने चाहिए और अधिकतम 20 महिलाएं जोड़ सकते हो। इसके बाद समूह गठन होने के पश्चात इनका खाता खुलवाया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपकी क्षेत्रीय बैंक है उसमें आपका खाता खुलेगा। खाता खुलने के उपरांत पासबुक आपको मिल जाएगी। पासबुक आप ब्लॉक पे लेकर आएंगे, उसकी MIS होती है जो ऑनलाइन फीड किया जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो भी सरकार की योजना है उससे आपको जोड़ा जाता है और जो फंड होता है वो आपके समूह के खाते के लिए डिमांड भर के दी जाती है, जो स्टेट द्वारा आपको दे दिया जाता है। इसमें पहले सबसे पहले आपकी जो छोटी धनराशि आती है समूह गठन के लिए 2500 रुपये आती है, जो स्टार्टअप कास्ट होती है। उस नहीं है, अगर वो पात्र था तो आवास दे दिया गया, अपात्र था तो रिमांड करा दिया गया। अब जब भी बहुत संभावना है कि अधिसूचना लागू होने से पहले इसकी साइट खुले, तो यहाँ हमारे तीनों जो हमारे प्रधान जी हैं, पंचायत सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, चारों लोग हैं, इनसे मैं यहाँ मंच से कहना चाहूँगा कि जो भी लाभार्थी अभी लगता है कि बचे हुए हैं, जिनको आवास चाहिए, ईमानदारी पूर्वक लिस्ट बना लीजिएगा। और आपके बीच से कोई दलाल कोई कुछ कहता है, गांव में सब तरीके के आदमी मिलेंगे कि मैं आपका नाम सम्मिलित करा दूंगा,
आपसे पैसे भी लेगा, नाम सम्मिलित नहीं करा पाएगा, क्योंकि नाम हम लोग नहीं सम्मिलित करा सकते तो वो कहाँ से कराएंगे। क्योंकि जब भारत सरकार आईडी खोलेगी तो ये लोग प्री प्लान लिस्ट बना ले ताकि कोई पात्र व्यक्ति छूटने ना पाए, क्योंकि पता लगा एक दिन के लिए साइट खुली या 2 दिन के लिए साइट हैक हो जाए, ज़्यादा काम होने लगे, क्योंकि साइट खुलेगी पूरे इंडिया के लिए खुलेगी, कोई उत्तर प्रदेश या भरथा के लिए नहीं खुलेगी। तो इसलिए प्री प्लान अगर इनका रजिस्टर होमवर्क तैयार रहेगा तो कोई लाभार्थी छूटेगा नहीं। दूसरा है जिनको पीएम आवास के तहत लाभ नहीं मिला, इसकी कुछ कैटेगरी है मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसकी 3 कैटेगरी है। एक तो प्राकृतिक आपदा का शिकार, हमारा विकासखंड बाढ़ प्रभावित है, सबको पता है, बाढ़ आई, आपका घर गिर गया या बारिश के कारण जर्जर था, गिर गया या आगजनी हो गई, कच्चा घर है या पक्के घर में भी आगे लगती है, सनई ये सब नष्ट हो जाता है, उसकी संबंधित रिपोर्ट आपके क्षेत्रीय लेखपाल महोदय लगाएंगे, फिर शासन को आएगा विकासखंड में, फाइनल विकासखंड को ही करना है। इसी में एक कैटेगरी है असाध्य रोग, जिसको आप कुष्ठ रोग या सफेद दाग बोलते हो। अगर किसी को यह समस्या, कोई छुपाने वाली बीमारी किसी को बता के नहीं आती, बीमारी आप छुपाइए नहीं, आप CSC जाइए रेउसा, वहाँ चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट शासन को जाएगी, फिर ब्लॉक पे आएगा। अगला इसका कैटेगरी दिव्यांग व्यक्ति, जो भी दिव्यांग व्यक्ति है और सीएमओ साहब का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और उसमें आपकी दिव्यांगता 40% से नीचे नहीं होनी चाहिए। पात्रता शर्तें जो मुख्यमंत्री आवास प्रधानमंत्री की है वही मुख्यमंत्री की है, 1,20,000 मजदूरी वहाँ मिलती है वही यहाँ मिलती है। हाँ, ये चीज़ है दिव्यांगता के बारे में भ्रम दूर कर दे। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसका पैतृक मकान बना तो अपात्र है, आवास के लिए अपात्र है, बाकी योजनाओं में अपात्र है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे। और पीएम आवास वाले किसी के बहकावे में, किसी दलाल के चक्कर में, किसी अन्य के चक्कर में कतई मत पड़े। जब भी साइट खुलेगी, आपके सेक्रेटरी महोदय, रोजगार सेवक, अब तो पंचायत सहायक भी हो गई हैं, इनके माध्यम से होगा। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बांटे गए, काफी मात्रा में बटे हैं। अभी साइट योजना, ये भी नई योजना लॉन्च हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जल्दी लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी सनातन धर्म में परंपरागत व्यवसाय होते थे, जो बढ़ई, लोहार, धोबी, कहार, नाई, ये मोची, ये सब, तो इनके संबंध में प्रधान जी लोगों का रजिस्ट्रेशन एडीओ पंचायत के यहाँ चल रहा है, प्रधान जी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें इन्हीं के माध्यम से आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, टूल किट उपलब्ध कराई जाएगी, या भविष्य में हो सकता है कि आर्थिक सहायता भी कुछ मिले आप लोगों को। तो जो भी अपना पैतृक व्यवसाय आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो कृपया प्रधान जी से संपर्क कर लेंगे, इनका शायद रजिस्ट्रेशन हो गया हुआ। अगला जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आयुष्मान कार्ड का है। अभी मिनिमम 5 लाख की गारंटी हमारी वर्तमान सरकार ले रही है, भारत सरकार, ठीक है। सरकारें आती जाती रहती हैं, योजनाएं भी बदलती हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है हमारी माननीय मोदी जी की, बहुत अच्छी सामाजिक योजना है, पूरे विश्व में इससे बड़ी कोई योजना नहीं है। और एक बात बताना चाहूँगा, जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है इंडिया के, प्राइवेट और सरकारी, सब इससे आच्छादित है। आपका अगर नाम है, आप कार्ड अपना बनवा लीजिए, कार्ड लेके जाइए, इलाज कराइए। बस देखना आपको इतना है, जहाँ भी आप इलाज करा रहे हो वहाँ पढ़े लिखे लोगों को ले जाइए, जो नहीं पढ़ना लिखना जानते, घर में बच्चा होगा, नाती पोते, कोई ना कोई पढ़ा लिखा होगा, पता लगा 1 लाख की चिकित्सा कर रहा है, व्यय हो रहा है, 2 लाख का अंगूठा लगवा रहा है, तो घाटा यहाँ अपना ही हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक सुई भी खरीदते हैं उसमें भी GST 3 प्रकार की देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अंतर्राज्य की 3 GST है। तो कृपा करके इस बात का विशेष ध्यान रखा गया, या माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर आया, उनको लिया गया, फिर इसका विस्तार 6 यूनिट तक कर दिया गया। जितने भी राशन उठा रहे हैं कोटेदार के यहाँ से, 6 यूनिट है, 6 यूनिट का परिवार है, वो इसके पात्र है। अभी इसमें सीनियर सिटीजन की कैटेगरी जोड़ी गई है, तो सीनियर सिटीजन का मतलब 60+ वाले, चाहे माता जी है या दादा लोग हैं, सब उसके लिए पात्र है। अब ये तीनों लोगों को मैंने बुलाया था, कोई आया नहीं। ये बताएंगे कि इनके यहाँ 6 यूनिट के कितने परिवार हैं और कितना इन्होंने काम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के ग्राम पंचायत भरथा में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य सम्मानित श्री बसंत लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी रेउसा के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी रेउसा के मंडल के उपाध्यक्ष सम्मानित बमनावा के पूर्व प्रधान राजकिशोर शुक्ला जी, इस ग्राम पंचायत के प्रधान
हमारे बड़े भाई समान आदरणीय श्री संग्राम सिंह मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी सेवता विधानसभा के आईटी के संयोजक पीयूष कुशवाहा जी, इलाहाबाद बैंक रेउसा के प्रबंधक जी, इस विकासखंड रेउसा के एडीओ सहकारिता आदरणीय श्री सत्येंद्र त्रिपाठी जी, जेईएमआई एवं उपस्थित माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, सन 2014 में आज के 9.5 वर्ष पूर्व लगभग आप लोगों ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई थी। उसके बाद सन 2017 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। वो निरंतर गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य कर रही है। आपको अभी विकास खंड के और समस्त विभागों के अधिकारियों के द्वारा तमाम सी योजनाओं के विषय में आप लोगों को बताया गया। ये मोदी सरकार की गारंटी जो गाड़ी खड़ी है, ये भारत विकसित संकल्प यात्रा झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर उनके झारखंड से 15 नवंबर 2023 को निकाली गई थी और वो 25 जनवरी 2024 तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उससे कोई भी हमारा गांव, गरीब, किसान जो भी उसका पात्र है वो उससे वंचित न रहे, उसको सूचनाएं मिले और उसका लाभ मिले। भारतीय देने का काम किया। इस कार्ड के माध्यम से ऐसा नहीं कि आप देश के किसी भी बड़े अस्पताल में, चाहे वो लखनऊ का मेदांता अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, आप बड़े अस्पतालों में जाइए, इससे निःशुल्क इलाज आपको कराने का अवसर मिलेगा। जो भी और जिन लोगों को इन योजनाओं का कहीं पर लाभ नहीं मिल रहा है, उसका हमारी सरकार दायरा बढ़ा रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, अभी जो एडीओ साहब बता रहे थे कि पंचायत सहायक उनके डाटा संग्रहित कर लें जो लोग पात्र हैं, क्योंकि ये जो सूची आवास की थी वो 15-16 और 15-16 में जो बनी थी उसके अनुसार से लाभ आए, आवास आए थे। अब नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और जो भी उसके पात्र हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन गृह पंचायत सहायक कर ले और जैसे ही साइट खुलेगी वैसे उनका ऑनलाइन पंजीकरण कर देंगे। निश्चित रूप से अगर वो पात्र हैं तो हमारे विकास खंड के अधिकारी उनकी जांच करके उसका लाभ देंगे। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ 369 कार्ड हैं जो कि जिनका राशन मुफ्त में 1 साल से दिया जा रहा है फ्री। अब फिर अग्रिम आदेशों का इंतजार है, नहीं हो गया है, शायद 5 साल का फिर फ्री हो गया है। इस कार्ड है कुल हमारे पास राशन के संबंध में बताओ ना जाकर। नहीं है, चेंजिंग है, बताइए आप। इनका देखो कोटेदार का पता नहीं भाई। अब अंत्योदय में 35 किलो में आपका कुछ राशन कटेगा तो 10 किलो बाजरा मिलेगा। ये शासनादेश है, निकल गया इससे। चलो ठीक है, नहीं होना चाहिए, बाजरा अच्छी फसल है। लोग जिनको शुगर है या अन्य समस्याएं वो देखो मोटे अनाज खा रहे हैं। हमारे यहाँ हमारा जिला जो सीतापुर है बाजरे के लिए नहीं है, बाजरा निकल गया। चलिए कोई सर एवं भट्टा ग्राम वासियों को सभी को मेरा नमस्कार। मैं ICDS ऑफिस से इंचार्ज CDPO बोल रही हूँ। ग्राम सभा भट्टा में हमारी आंगनबाड़ी पंकज लता एवं सहायिका एक ही केंद्र है यहाँ पर, जिनके द्वारा 0 से 5 साल के बच्चों का वजन करना, ड्राई राशन का वितरण करना एवं महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण करवाना। जिन लोगों के मतलब 0 से 5 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री माताएं हैं जिन घरों में, वो लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर अपना अपना आधार ले जा करके आंगनबाड़ी के पास फीड कराएं एवं अपने बच्चों का वजन कराएं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे बच्चे का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है।
ऐसे हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हमारे बच्चों का वजन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बच्चा कमज़ोर है। कोई कोई दुबला बच्चा है लेकिन वो स्वस्थ होता है, और कोई बच्चा मोटा होता वो भी कुपोषित हो जाता है। कभी कभी अधिक वजन बढ़ने के कारण भी कुपोषित हो जाता है। तो वजन कराने से ये पता चलता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ है या कुपोषित है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र जाकर के वजन करवाएं और अपने बच्चों का गर्भवती महिलाओं का नामांकन जरूर कराएं। आधार